क्या हाल है? ठीक है ना। आज हम बीपीएससी जो टीचर की तैयारी करते हैं उनके लिए आज एक बैच हम लेकर आ रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स स्टेट पेपर 2 का हम केवल और केवल सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी वैसे सवाल जो स्टेट पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वैसे सवालों पे डेली एक वीडियो आपको मिलेगा और बेहतर बेहतर सवाल होगा। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप क्लास 12th में चालू होता है डिफरेंशियल इक्वेशन और ग्रेजुएशन में जाने के बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो भागों में बट जाता है। आज हम आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से लगभग 15 सवाल समझाने वाले हैं। देखिए सवाल क्या है और जहां पे सवाल जब मिलेगा वहां पे हम थ्योरी भी देंगे और समझाने का प्रयास भी करेंगे। जैसे ये आपके समक्ष एक सवाल दिया गया है और सवाल कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है dy by dx tan y इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। हम देखते हैं कि इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले बात समझिए, देखिए ये जो आप देख रहे हैं पहले इसका कंसेप्ट समझा जाए। देखो ये जो आप समझ रहे हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो दिया गया है ये इस फॉर्म में निकलेगा dy by dx प्लस में बाबू py और इक्वल टू q। इसी फॉर्म से एक और तैयार होता है dx by dy प्लस में px और इक्वल टू में q। ये ध्यान में रखिएगा। यानी यहां पे ये दोनों आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पे दो तरह के सवाल मिलते हैं, एक तो ये मिलता है और एक बाबू ये मिलता है। लेकिन यहाँ पे dy by dx tan y इक्वल टू इतना दिया गया है, यानी इस फॉर्म का सवाल आपको दिया गया है। अब देखिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में जाता है। तो एक बात पहले समझिए, देखिए dy by dx प्लस py, तो कहीं पर इस फॉर्म का दिया गया है क्या? dy by dx प्लस py कहीं नहीं दिया गया है, यानी हम कहेंगे कि सर इस फॉर्म में ये सवाल नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं सॉल्व होगा। देखिए पहले सवाल हम लिखते हैं, देखो dy by dx और क्या दिया गया है tan y इक्वल टू sin x प्लस y और प्लस में sin x माइनस y। ये सवाल दिया गया है। माफ कीजिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सवाल नहीं है, ये आपका आ जाएगा सेपरेट मेथड का सवाल है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे x को आप एक तरफ और y को एक तरफ कर सकते हैं। देखो कैसे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको क्लास 11th का, एक फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू में बाबू कॉस बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहां पे अगर हम ध्यान दें तो dy बाई dx इंटू में क्या दिया गया है tan y और इक्वल टू, ध्यान देना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी a के जगह पे वहां पे x है और b के जगह पे y है। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो हम क्या लिखे 2 साइन x इंटू कॉस y। a के जगह पे बाबू वहां पे सवाल में x है, b के जगह पे क्या है y है। तो हमें 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिखना था, a के जगह पे x डाल दिया और b के जगह पे y डाल दिए। अब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दिए। अब यहां से x को एक तरफ y को एक तरफ, सेपरेट मेथड आप जानते होंगे। देखिए जब आप बिहार स्टेट का तैयारी करें तो निश्चित तौर पे इंटर पढ़े होंगे और 12th पढ़े होंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन भी पढ़े होंगे, तो इतना आसान सवालों को बताने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दिए। देखिए सेपरेट मेथड में होता क्या है, y एक तरफ और x एक तरफ। देखो dy तो dy, tan y है तो हमने लिख दिया tan y। इधर में देखो sin x cos y, तो cos y इधर आके डिवाइड में हो गया तो cos y और इक्वल टू 2 sin x और dx यहां पे उठा के लेकर चले गए उधर तो dx। यानी हम अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं tan y cos y ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec y dy इक्वल टू 2 sin x और क्या हो जाएगा dx। ध्यान देना, ये आप इंटीग्रेशन में फॉर्मूला जानते होंगे, tan y इंटू sec y, ये sec y का ही फॉर्मूला होता है। तो sec y इक्वल टू 2 बाबू बाहर निकल जाएगा और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और प्लस में c। लिखना होगा तो sec y, देखो प्लस माइनस माइनस लेके इधर आ जाए
तो प्लस में कितना हो जाएगा बताओ, cos x और इक्वल टू प्लस 2 cos x इक्वल टू c। अब ऑप्शन खोजो, sec y, तो cos y दिया गया गलत, sec y प्लस 2 sin x, जबकि 2 cos x होना चाहिए था, ये भी गलत, sec y माइनस दिया गया इसलिए गलत, और sec y प्लस 2 cos x इक्वल टू c। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये जो सवाल दिया गया है x को एक तरफ y को एक तरफ, और ये सेपरेट मेथड कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, देखिए सेपरेट मेथड क्या है, सेपरेट मेथड क्या है, एक बात ध्यान दो। देखो सेपरेट मेथड, देखो इसमें होता क्या है ना कि अगर तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ भी दे दे, साइन x और y मान लेते हैं कि cos y दिया गया है, तो x को एक तरफ y को एक तरफ किया जाता है, यानी cos y इधर आकर dy के साथ हो जाएगा और sin x और dx हो जाएगा। x को एक तरफ y को एक तरफ, और इतना होने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, और यहां से जब आप सॉल्व करते हैं, यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो वही हमारा आंसर बनता है। ये सेपरेट मेथड कहलाता है। और ये सवाल जो दिया गया था ये सेपरेट मेथड का है, क्योंकि सर इस सवाल में x को एक तरफ और y को एक तरफ किया जा सकता था। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये एक सवाल दिया गया, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, द ऑर्थोगोनल। देखिए जब यहां पे ये वर्ड आ गया ना ऑर्थोगोनल, तो यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे माइनस dx बाई dy होता है, माइनस dx बाई dy। पहले बात को समझिए, देखिए क्या दिया गया है, द ऑर्थोगोनल यानी y बराबर क्या दिया गया है, ax², ये दिया गया है। कोई दिक्कत? सबसे पहले आप जब क्लास ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे तो वहां पे जानते होंगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है। इस बात को आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, ये बात आप समझ रहे होंगे। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम लिखेंगे कि सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू 1। आर्बिट्री कांस्टेंट आप समझ रहे हैं ना कि सर ए बी सी डी ये सब क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट में आते हैं। यानी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक है, तो हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए बाहर और dx² बाई dx, ठीक है। यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको यह भी पता होगा कि a को हमें इलिमिनेट करना पड़ता है, यानी विलुप्त करना पड़ता है। तो a को विलुप्त करने के लिए क्या हम लिख सकते हैं क्या कि सर y बाई x² इक्वल टू a, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान देना 2 इंटू a के जगह पे हम लिख सकते हैं y बाई x² और क्या हो जाएगा x, एगो एक्स कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा बाबू 2y और y में x। हमें निकालना ऑर्थोगोनल की बात कर रहा है, तो माइनस dx बाई dy। अब ये जो आप ध्यान दीजिएगा, ऑर्थोगोनल जब भी मिल जाए तो ये ध्यान में रखना कि dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx वो निश्चित तौर पे माइनस dx बाई dy होता। अब ये आप सवाल कर सकते हैं सर कैसे होता है, तो कैसे के लिए समय नहीं है, स्टेट तुरंत आने वाला है, तो इसलिए ध्यान में रखिए। अभी आप केवल और केवल डेली 10 सवाल ऐसे सवाल को सॉल्व कीजिए, सब आपका ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है। तो आपको ऑर्थोगोनल दिया गया है, dy बाई dx किसके बराबर होता है, माइनस dx बाई dy के बराबर। तो यहां से अगर हमें लिखना होगा तो dy बाई dx को हम क्या लिखेंगे, माइनस dx बाई, ध्यान देना dy बाई dx की जगह पर माइनस dx बाई dy और इक्वल टू 2y बाई में x, ठीक है। अब यहां से आप सेपरेट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, x को एक तरफ y को एक तरफ, यानी माइनस x dx और इक्वल टू 2y और dy। और सेपरेट मेथड में तो बराबर बोले हैं, x को एक तरफ y को जब एक तरफ कर दिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, x dx और इक्वल टू 2y और dy, यानी माइनस x² बाई 2 इक्वल टू 2 बाहर y का y² बाई 2 और प्लस c किधर से भी आप जोड़ सकते हैं। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल, यानी अगर हमें लिखना होगा तो 0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं y² माइनस में जाकर उधर x² बाई 2 और प्लस में c। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दे दिया कैसे इसको सॉल्व करें। हालांकि चलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, कैसे सुनिए, आंसर के बराबर करना है ना, सुनो देखो, माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2c। एक्स को लेकर उधर चले जाए तो सी को लेकर इधर आ जाए तो माइनस 2c इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस में बाबू एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बताओ कि सर 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2c हो या c हो, कोई भी हो माइनस, क्योंकि c आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम c को डायरेक्ट माइनस 2c को हम क्या लिख दिए c लिख दिए। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर गलत, 2y स्क्वायर होना चाहिए था, ये भी गलत। 2y स्क्वायर है प्लस में एक्स स्क्वायर है तो ये आपका सही दिया गया है 2y स्क्वायर, और यहां पे देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिया गया है वो सही है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, सुनिएगा। ये दिया गया फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ये क्लास 12th लेवल का सवाल है, ये 12th लेवल का सवाल है, फिर भी देखते हैं कैसे बताते हैं। देखो डी क्यू वाई बाई में डी एक्स क्यू माइनस रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 5 इक्वल टू, ये दिया गया है। और यहां से हमसे ऑर्डर पूछ रहा है, बताइए ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है, दोनों चाहिए। देखो जब भी ये आपका सवाल आता है तो ये किससे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, यानी आपके पास dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स, अगर देखो यहाँ पे अगर 2 है तो हम इसका ऑर्डर 2 कहते हैं, कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, और ऑर्डर का पावर क्या होता है वही डिग्री कहलाता है। अगर इस सवाल को सबसे पहले हम सही तौर तरीके से लिखें तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू माइनस में उधर जाके प्लस में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 5। ध्यान देना रूट को लेके इधर आ जाए तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू के पावर में 2 इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर में कितना हो जाएगा 5। अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए ऑर्डर क्या बनेगा और इसका डिग्री क्या बनेगा, ये क्लास 12 में पढ़ना था। ऑर्डर देखा जाए तो सर कितने बार डिफरेंशिएट किया गया सवाल को 3 बार, और इसका डिग्री क्या होगा 2। तो देखिए ऑर्डर 4 गलत, ऑर्डर 1 गलत, ऑर्डर 3 सही है, लेकिन डिग्री गलत है, ऑर्डर 3 और 2, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका जो दिया गया है सही है। चलिए अगला सवाल लेकर चलते हैं। अगला सवाल क्या है सुनिएगा। देखिए अब क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। दिया गया है कि dy बाई dx माइनस वाई और इक्वल टू, देखो ये महत्वपूर्ण है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो y के साथ दिया गया यानी x का मान ये हो गया 0 और y का मान क्या दिया गया है -1, ये ध्यान में देना। x का मान हो गया 0 और y का मान हो गया -1, इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू। देखो dy बाई डी एक्स प्लस में py और इक्वल टू में क्या होता है q, dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू में q। अब देखिए यहां से अगर हम p का वैल्यू आपसे पूछें तो -1, q का वैल्यू पूछें तो क्या हो जाएगा 1। क्यों सर, क्योंकि बराबर के बाद वाला q का मान होता है बराबर के बाद q, और y के कोफिशिएंट को p कहते हैं तो y के साथ गुना में क्या है -1। अब ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन फैक्टर आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर e के पावर p dx, e के पावर p dx यानी e के पावर p -1 dx, यानी लिखना होगा तो e के पावर -x हो जाएगा। और कह रहा है कि सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला मिला था y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और क्या हो जाएगा dx। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है e के पावर -x इक्वल टू q का मान क्या है 1 इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है e के पावर -x dx। आप जानते हैं y इंटू e के पावर -x 1 इंटू गुना करेंगे वही, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर -x, और आपको पता है कि माइनस के साथ x के साथ जो गुना में होता है वही भागा में जाता है और प्लस में c हमने जोड़ दिया, यानी y इंटू e के पावर -x इक्वल टू माइनस e के पावर -x प्लस में c। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यानी y इक्वल टू माइनस e के पावर -x बाई में क्या हो जाएगा बाबू e के पावर -x प्लस c बाई e के पावर -x, ये तो कट जाएगा y इक्वल टू -1 प्लस c
इसको लेकर ऊपर चले जाए तो e के पावर कितना हो जाएगा x, e के पावर x। कह रहा था x के जगह पे 0 और y की जगह पे -1, तो -1 इक्वल टू -1 प्लस c इंटू e के पावर 0। -1 कैंसिल, किसी भी संख्या के पावर 0 मान 1 होता है, तो यहां से c का मान क्या हो जाएगा 0, c का मान 0, और c का मान इसमें रख दीजिएगा तो वही हमारा आंसर बन जाएगा y इक्वल टू -1 प्लस c इंटू, c का मान 0 लिए आया है तो 0 इंटू में e के पावर 0 में किसी से गुना 0, y -1 है इधर लाके +1 इक्वल टू 0। 2y दिया गया, ऑप्शन गलत, 2y + 1 ऑप्शन गलत, y + 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे y -1 इसलिए ये गलत। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया गया है एक्यूरेट सही है। आ रहा समझ में? अगर आप चाहिए कि नहीं सर इसका थ्योरी वाला क्लास चलाइए तो वो भी अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम थ्योरी का भी क्लास का व्यवस्था करेंगे। ये वैसे सवाल है जो लोग पढ़ चुके हैं उनको केवल सेट मारने के लिए ये सब सवाल बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं, सुनिए ये सवाल दिया गया है, कह रहा है कि सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं क्या है। dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, दिया गया है कि dy बाई dx और प्लस में रूट में 1 - y स्क्वायर बाई 1 - x स्क्वायर इक्वल टू, ये दिया गया है। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि ये कौन सा मेथड है। सेपरेट मेथड नहीं हो पाएगा, होमोजेनियस नहीं हो पाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पाएगा, ये आप विचार कीजिए। हमारे नजर से ये सेपरेट मेथड को नियम को पालन करेगा। देखिए कैसे, dy बाई dx प्लस में उधर जाके माइनस में रूट में 1 - y स्क्वायर बाई 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। यानी लिखना होगा तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा बताओ, माइनस रूट में 1 - y स्क्वायर बाई रूट में 1 - x स्क्वायर। किस नियम से? आप जानते होंगे कि x बाई y है तो इसको रूट x बाई में रूट y लिखा जा सकता है, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। और जब अलग किए तो सेपरेट मेथड पालन हो रहा है। देखो कैसे, dy और बाई में रूट में 1 - y स्क्वायर, माइनस वहीं पे है, dx चला गया वहां पे तो dx बाई रूट में 1 - x स्क्वायर। और जैसे ही सेपरेट मेथड दिखाई दे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, यानी 1 बाई रूट में 1 - y स्क्वायर dy और इक्वल टू -1 बाई रूट में 1 - x स्क्वायर dx। आपको पता है ना ये किसका फॉर्मूला होता है? तो बाबू मेरे साइन इनवर्स y का माइनस ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स x का, और c तो हम जोड़ देंगे। आपको पता होना चाहिए कैसे सर? तो 1 बाई इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 - x स्क्वायर, साइन इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला इधर है वही फॉर्मूला इधर है, इधर y है तो y लिखे और इधर x है तो x लिखे हैं। इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स y प्लस ये इधर लेकर आ गए साइन इनवर्स x इक्वल टू c। आप फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, कि साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 - y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 - x स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला ही होता है, इसमें तो विशेष कोई चर्चा नहीं करना है। इक्वल टू में c, साइन इनवर्स को लेकर उधर चले जाए, x 1 - y स्क्वायर प्लस y 1 - x स्क्वायर इक्वल टू साइन से, साइन से कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट को हम लिख क्या सकते हैं, 1 - y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 - x स्क्वायर इक्वल टू साइन c, यानी हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं c। अब मिलाइए ऑप्शन, x रूट अंडर 1 - x स्क्वायर दिया गया गलत, x रूट अंडर 1 - y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 - x स्क्वायर इक्वल टू c, ये सही है। x 1 प्लस दिया गया इस सब में गलत है। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो दिया गया है वो एक्यूरेट सही है। तो ये वाला पंखा चालू कर दिया तो वहां से, ये वाला आपका सवाल सही है। चलिए अगला सवाल लेकर चलते हैं, ठीक ना? बताना, रुकिए सबसे नीचे हाँ उसके बगल में छोड़ दीजिए, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या सवाल दिया गया है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए फिर वही बात है, dy बाई dx प्लस y cot x इक्वल टू cosec x, ये सवाल है। इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो
ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे सर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म से। ये इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचान है। यहां से अगर हम p का वैल्यू पूछें तो y के कोफिशिएंट p कहलाता है यानी cot x। अगर हम q का वैल्यू पूछें तो सर q RHS के मान को हम q कहते हैं तो cos x। कोई दिक्कत? अब यहां से थोड़ा सा फॉर्मूला अगर देखें तो इंटीग्रेशन फैक्टर का e के पावर p dx, ठीक है, यानी e के पावर p यानी cot x dx, यानी e के पावर cot x का क्या लिख सकते हैं बताइए? log sin x। और आप जानते हैं e log तो हट ही जाता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? केवल sin x। कैसे? e के पावर अगर log x है तो यहां पे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? x। उसी तहत e log हट जाएगा और क्या हो जाएगा? sin x। आप एक फॉर्मूला और जानते होंगे कि सर y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और क्या हो जाएगा? dx, यानी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है? sin x, तो sin x इक्वल टू q का मान क्या है? cosec x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है? sin x और dx। y इंटू sin x, और आप तो जानते हैं sin x इंटू cos x किसके बराबर होता है? 1 dx, यानी y इंटू साइन x 1 dx का x प्लस में c, ये हमारा आंसर होगा। y गलत, y इंटू साइन x y cos x है, यहां पे ये गलत। y इंटू साइन x इक्वल टू x प्लस c, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दिया गया है सही है। आ रहा समझ में ना? चलिए अगला सवाल ये दिया गया है, ठीक ना। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम कहेंगे कि ये आपका एक्यूरेट बीएससी का है, बीएससी मैथ ऑनर्स, और हमको लगता है कि ये सेमेस्टर 1 में ही सवाल आपको मिला होगा। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या दिया गया है कि dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 0। ये बीएससी का सवाल है। अगर बीएससी का तब नहीं होता जब यहाँ पे स्क्वायर अगर हट जाता तो हम इंटर के लेवल से बता सकते थे, लेकिन ये बीएससी है। देखो बीएससी में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा कि dy बाई dx जो होता है उसको हम p के बराबर ले लेते हैं, p के बराबर ले लेते हैं। अब यहां पे इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? p का स्क्वायर माइनस x, और ये क्या हो जाएगा? p इक्वल टू 0। क्यों सर? ये मान लिया जाता है कि dy बाई dx किसके बराबर है? p के बराबर है। p अगर हम कॉमन ले लें तो p माइनस क्या होगा? x इक्वल टू 0 हो जाएगा। p माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान दिए, अब कैसे सॉल्व करें? सुनिए अब कैसे सॉल्व किया जाए। dy बाई dx को हम p मान लिए, p स्क्वायर माइनस x, और तो यहाँ पे लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर एक बार p का मान 0 और एक बार p माइनस एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ठीक, अब समझिएगा p किसके बराबर था? सर dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू 0। p किसके बराबर था? तो dy बाई dx, और माइनस एक्स से उधर ले गए तो ये x में बदल जाएगा, हो जाएगा। अब यहां पे हम सेपरेट मेथड तो लगा ही सकते हैं, dy इक्वल टू 0 dx। सेपरेट मेथड में इंटीग्रेट कर देते हैं y, 0 को बाहर ले लेंगे 1 dx, यानी 0 इंटू एक्स, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 0, y बराबर 0। यहां पे अगर देखा जाए तो dy इक्वल टू x dx, और जैसे ही सेपरेट मेथड आ गया y एक तरफ x एक तरफ, तो बस इंटीग्रेट कर दीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में हम c कह सकते हैं। यानी कहना होगा तो y इक्वल टू एलसीएम ले ले 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 2c। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया। y बराबर 2x गलत, y बराबर 2x प्लस 4 गलत, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 गलत, और y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया गया है तो ये चलेगा, ये सही है। देखो कैसे, सुनो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 2c बाई 2, यानी कटा दें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर इस सवाल को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या ये सवाल उसी के बराबर है कि नहीं है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई 2 कट के 1 हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1। तो बात तो वही है, c का यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है, बाकी सब ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि यही ऑप्शन है जो एक्स स्क्वायर बाई 2 को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है।
ये सब सवाल ये ओरिजिनल बीएससी का है। dy बाई डी एक्स को p मानकर यहां पे ये एक्यूरेट बीएससी का इंटर का ये लेवल सवाल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना दिया गया, ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए देखते हैं, सुनो दिया क्या गया है कि dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस 3x प्लस 1 बाई में x इंटू में y और प्लस e के पावर माइनस है। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल पूछ रहा है, यानी पूरा हल नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल निकालना है। देखो तो यहां पे ये जो सवाल दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इजकल टू क्यू के फॉर्म का सवाल बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू के फॉर्म में बनेगा। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स माइनस में जाके प्लस 3x प्लस 1 बाई में x y इजकल टू e के पावर माइनस x। अगर p का वैल्यू पूछे तो y का कोफिशिएंट 3x प्लस 1 बाई x और q का वैल्यू पूछे तो e के पावर माइनस x। इंटीग्रेशन फैक्टर इजकल टू e के पावर p dx, यानी e के पावर p का मान क्या है? 3x बाई x और प्लस 1 बाई एक्स dx। लिखे तो गलत है, कैसे सर? दोनों को अलग अलग कर दिया, 3x बाई एक्स और 1 बाई एक्स। बाबू मेरे x और x कैंसिल हो जाएगा, e के पावर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 को बाहर ले लें और 3 को बाहर ले लें तो 1 dx का हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। कोई दिक्कत? और आप जानते हैं कि अगर बेस समान और पावर में जुड़ा गया है तो e के पावर 3x इंटू e के पावर log x हो जाएगा ना। e के पावर 3x इंटू ई लॉग हट जाएगा x, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? x इंटू ई के पावर 3x। अगर इस तरह का ऑप्शन कोई दिया है, x क्यू है ऑप्शन गलत, 3x है ऑप्शन गलत, x इंटू ई के पावर 3x यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, और x इंटू ई के पावर यहाँ पे 3 नहीं दे दिया, 3 नहीं है इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे लेकर चलते हैं। देखिए ये भी सवाल अच्छा है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कॉर्ड्स गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 2ax। देखिए क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इजकल टू 2ax। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कॉर्ड। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट का एगो है, ए दिख रहा है, एक बार डिफरेंशिएट करके और आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा दिया, वही आंसर हो जाए। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और इनटू में dy बाई dx और इजकल टू 2a बाहर और dx बाई dx हो जाएगा। या dx बाई dx क्या लिखे? डायरेक्ट इतना लिखे ना 1। ठीक है, 1 हो जाएगा dx बाई dx, यानी 2x प्लस 2y dy बाई dx को y डैश भी कहते हैं, और 2a किसके बराबर है? तो बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई में क्या हो जाएगा? एक्स। कैसे? यहां पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई में अगर हम एक्स लेकर आ जाए इक्वल टू क्या रहेगा? 2a, तो 2a इतना हो गया। ठीक है, 2a के जगह पे मान रख दिए, एक्स ला के गुना कर दिए 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेके इधर आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाए, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। चलिए ये गलत हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में नहीं, ये प्लस में है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस में होना चाहिए था, प्लस दिया इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो दिया गया है सही है। इस तरह का सवाल मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, सुनिए। ये दिया गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच इतना इज द जनरल सॉल्यूशन, इसका बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं, सुनिए। अगर आपको इसको बहुत और डीप में देखना होगा, क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद और इस पे हम मेहनत करेंगे और बेहतर ढंग से हम बताने का प्रयास करेंगे।
अभी आज पहला वीडियो, हो सकता है आपको लगे कि सब तेजी से बता रहे हैं, जितना डीप में बताना चाहिए नहीं बता रहे हैं, तो पहले आप वीडियो देखिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं और सर बेहतर बता सकते हैं या बताइए, तो हम प्रयास करेंगे और बेहतर बताने का। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल है, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच दिया गया है क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू सी एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स एक्स। ये सवाल है, तो जनरल सॉल्यूशन इसमें से इसका क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सुनिएगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच इतना, और डिफरेंशियल चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। कह रहा है कि इतना डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए सी आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी एक बार आपको इसको डिफरेंशिएशन करना ही होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट अगर दे दे तो ये समझ लीजिएगा कि आपको डिफरेंशिएशन ही करना है, और आर्बिट्री कांस्टेंट ना दे तो समझिएगा इंटीग्रेशन करना है। बस सिंपल वे में आप ध्यान में रखिएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कीजिए, और आर्बिट्री कांस्टेंट देखिए, जैसे ये सवाल में, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट था ना, देखो डिफरेंशिएशन किए हैं। ये सवाल में देखो कहीं पर भी तुमको आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं ना मिला, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ा। इस सवाल में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, देखो इंटीग्रेशन करना पड़ा। इस सवाल में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन। यानी एक बात एकदम नोट में ध्यान में रखिएगा कि यदि 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 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई डी वाई, और इंटू में dy बाई इंटू में डी 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई डी, डी क्या लिख दे रहे हैं, डी वाई इजक्वल इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई, ठीक है। यहां पे इसको ऐसे कर देते हैं, डी 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू, देखो यहां से कांस्टेंट वैल्यू सी है बाहर ले लिए, और डी एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स एक्स, और बाई में क्या हो जाएगा, dx। देखिए रूट का तो फॉर्मूला आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का, कि 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, d1 बाई डी एक्स 0, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx इजक्वल टू सी इंटू, ध्यान दो u इंटू v का फॉर्मूला क्लास 11th का है डिफरेंशिएशन का, कि सर v ड्यू बाई डी एक्स, यानी e tan इनवर्स x और dx बाई dx प्लस x और d e के पावर tan इनवर्स x बाई में d tan इनवर्स x इंटू d tan इनवर्स x बाई में dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 2 और 2 को हम कैंसिल कर दिए, यानी y बाई में रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश लिख देते, क्या दिक्कत है, इजक्वल टू सी ई के पावर tan इनवर्स x dx बाई dx 1 हो जाएगा, प्लस c से गुना कर दे, सी एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स x का, पता है तुम्हें e के पावर tan इनवर्स x ही होता है, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक बात और समझना है, अभी c को विलुप्त करना पड़ता है, और c को तो अभी तक विलुप्त नहीं किए, तो c को विलुप्त करते, देखो c e के पावर tan इनवर्स x का, देखो इधर ध्यान दो, y बाई रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इजक्वल टू सी ई के पावर tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और बाई में क्या हो जाएगा, x प्लस सी एक्स ई के पावर tan इनवर्स x किसके बराबर था, रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कटने वाला तो कोई है नहीं ना, सुनिए, y इंटू वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इजक्वल टू रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर हम कॉमन ले लेते, क्या बनेगा बताओ, 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है, ठीक है ना, तो ध्यान दिए, या इसको ऐसे कीजिए ना, ठीक है।
चलिए इतना में हो जाएगा। सुनिए, देखिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो y इंटू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में x। देखो क्या क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एक्स वाई एक्स इंटू वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू, ध्यान दो ये यहाँ पे x नहीं है, ये y है, माफ कीजिए, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या है, y है। ठीक ना, y है, y है। इधर ये जाके गुना हो जाएगा, रूट रूट में गुना हो जाएगा, हट जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x। क्या लिखेंगे, एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस लेके इधर आ जाए 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब हमें समझना होगा कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश डी वाई दे दिया गया है। अच्छा, तो उस तरह से बनाना पड़ेगा क्या, चलिए कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए। अब जैसे यहाँ पे जैसे दिया गया ऑप्शन के अनुसार उसी तरह से सजाना होगा। ठीक ना, सुनिए सुनिए, आंसर लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो आपको पता है ना कि सर y डैश को हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, लिखना होगा एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और इक्वल टू dx उधर जाके गुना में हो जाएगा y स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dx। लेके इधर आ जाए तो एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब मिलाइए, ऑप्शन है कि नहीं, एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस e के पावर tan इनवर्स x है, तो ये ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन क्या है बाबू, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर दिया गया, ऑप्शन गलत। 1 प्लस वाई स्क्वायर तो ऐसे गलत। एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका जो दिया गया है सही है। ठीक ना, इसमें और बेहतर तरह से अगर हम बता सकते हैं, अगर आप कमेंट कीजिएगा, और डेली एक वीडियो जाएगा बिहार स्टेट पेपर 2 मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल ये दिया गया है, आपको बताना है कि इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस में 2xy इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर कह रहा है। y 0 यानी x का मान 0 है और 1 जो है ये y का मान 1 है। ठीक ना, और तब हमसे पूछ रहा है कि y1 का वैल्यू बताना है। देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, बराबर बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का सवाल है। ठीक है, अगर हम p का मान पूछे आपसे कि p का मान क्या है, तो आप क्या कहोगे, 2x। q का मान क्या है, तो e के पावर माइनस एक्स का, यही है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, p का वैल्यू पता चल जाता है तो हम निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर e के पावर p dx, यानी e के पावर 2x dx। क्या लिख सकते हैं, e के पावर 2 बाहर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल e x का स्क्वायर। देखिए पढ़ाई दो तरह से होता है। पहला, हम यह समझ के पढ़ाते हैं कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं, तब हम कुछ डायरेक्ट बढ़ रहे हैं। और अगर हम ये समझकर पढ़ाएं कि आपको कुछ नहीं आता है, तो पूरे डीप में जाना पड़ेगा। तो बिहार स्टेट का कभी भी नोटिफिकेशन निकल सकता है, इसलिए हम यह समझकर ये सब सवाल हल करें ताकि आपको कुछ पता है। और अगर नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, और डीप में हम उतरेंगे कि आप सर p का एक्स स्क्वायर कैसे कर दिए, 2 कटा दिए, एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, और डीप में उतरेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर के बारे में और डीप में उतरेंगे। लेकिन आपका बिहार स्टेट है, आप पहले से कुछ पढ़े होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहां पे आ गया। अब समझिए फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू
इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और डीएक्स, ठीक है। यानी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्यू का मान ई माइनस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन फैक्टर ई एक्स का स्क्वायर डीएक्स। आप जानते होंगे ना बाबू, ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस समान और पावर पावर जोड़ दिया जाता है, ई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। बाबू मेरे ये तो कट जाएगा और ई के पावर जीरो का मान 1 हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस सी। अब समझिएगा y0, सुनो ये एक कंडीशन दिया गया था, इस कंडीशन को भी हम लागू कर दें। y का मान 1 इंटू ई के पावर x का मान 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस सी। किसी भी संख्या का पावर 0 मान 1 होता है तो हम कह सकते हैं कि सर c बराबर जो हमारा मान आया है क्या हो जाएगा, c बराबर 1। अब c का मान इसमें भर के रख देते हैं। देखो इसी में c का मान रखना है। देखो क्या लिखेंगे बताओ, y इंटू ई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी, और c का वैल्यू तो निकाल दिए हैं 1, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे सवाल दूसरा गया क्या, अच्छा देख लिए, लग रहा है कि हट गया है। सुनिएगा क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू यानी c का मान 1 हो गया तो y इंटू ई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो x और प्लस c का मान क्या गया है, हो गया। अब यहां पे हमको क्या करना है, y1 का वैल्यू निकालना है। यानी y1 का मतलब तो समझिए रहे होंगे कि x का मान ये है, x इक्वल टू 1, तो y इंटू ई के पावर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, मिलाइए y इंटू ई के पावर 1 यानी ई रहेगा 2, y इक्वल टू 2 बाई ई। ये आंसर सही है, 1 बाई ई गलत है, 3 बाई ई गलत है, 0 गलत है, 2 बाई ई यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका जो दिया गया है सही है। ये सब आपका स्टेट पेपर 2 में इस तरह का सवाल पूछता है। और ज्यादा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताएंगे, ठीक है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कल एक सेट लेकर आएंगे, वो और मजेदार रहेगा। देखो ये सवाल है और कह रहा है y1 इक्वल टू फाइंड y e, देखो क्या कह रहा है, y e निकालना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें, सुनिएगा। एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 4xy इक्वल टू 4, देखो इसको in लिखा है ना, इसको log कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, log x बाई एक्स, ये सवाल है। और तब हमें इसको सॉल्व करना है, y1 इक्वल टू 1 दिया गया है, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है x का मान है 1 और ये जो है ये y का मान है 1, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नियम होता है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल टू में q होता है, ठीक है। अब यहां से अगर सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को प्लस हटाना होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो dy बाई डी एक्स प्लस 4xy बाई में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 log x और बाई में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। क्यों सर, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहां से एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए हम सब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, एक्स और एक्स कैंसिल, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4y, सॉरी प्लस है ना, प्लस 4y बाई एक्स इक्वल टू 4 log x और बाई में कितना हो जाएगा, x के पावर 5। और आपको p और q का मान स्पष्टीकरण के साथ लिखना पड़ता है, तो p का मान y का कोफिशिएंट 4 बाई एक्स, q का मान 4 log x और बाई में कितना हो जाएगा, x के पावर 5। अगर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालें तो क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला e के पावर p dx, यानी e के पावर p 4 बाई एक्स dx, ठीक है। e के पावर 4 बाहर 1 बाई एक्स का log x तो लिखिए ना सकते हैं। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, e log x के पावर में 4, e log हट जाएगा, x के पावर आ गया। अब यहां से अगर आगे हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या करें बताओ, आपको फॉर्मूला तो पता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और dx, यानी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया है, x के पावर 4 इक्वल टू q
q का मान 4 log x और y में x के पावर 5 और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया है x के पावर 4 dx। बाबू मेरे x के पावर 4 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यदि इसको अगर सॉल्व हमें करना है तब ध्यान दिए क्या लिखेंगे, y इंटू एक्स के पावर में 4 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 4 को बाहर ले लेते कांस्टेंट वैल्यू है तो log x और y में क्या हो जाएगा x और dx। इसको अभी सॉल्व करना है। z बराबर हम log x मान लेते हैं, z बराबर log x, dz बाई dx यदि निकाल लें तो 1 बाई एक्स यानी x dz बराबर dx। y इंटू एक्स के पावर 4 इक्वल टू 4 log x को क्या माने z, y में x और dx का मान क्या आया है x dz। बाबू मेरे x x कैंसिल यानी y इंटू एक्स के पावर 4 इक्वल टू 4 और z का इंटीग्रेशन करेंगे z के पावर 2 बाई 2 प्लस में c, 2 से ये 2 कट गया, y इंटू एक्स के पावर 4 इक्वल टू 2, z का मान क्या माने थे log x, तो log x का स्क्वायर प्लस में c। सवाल करें x बराबर 1 और y बराबर 1, y के जगह पे 1 इंटू 1 की पावर कुछ भी 1, 2 इंटू log x के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस c। आप जानते हैं 1 बराबर 2, log 1 का मान 0 होता है, 0 में किसी से गुना तो 0 प्लस c, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि सर c का मान हमारा क्या आ गया 1, c का मान क्या आ गया 1। अब c का मान 1 आ गया तो इसी को हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दिया कैसे, ध्यान दिया कहां पे हल करके, ये आपका था y इंटू एक्स के पावर 4 और इक्वल टू 2 log x का स्क्वायर प्लस में c का मान इसमें डाल दिए, y इंटू एक्स के पावर 4 इक्वल टू 2 log x का स्क्वायर प्लस c का मान क्या आया है 1। हमसे पूछा जाता था y का मतलब समझ ना, x के जगह पे e रखना है, y इंटू e के पावर 4 इक्वल टू 2 log e स्क्वायर प्लस 1। देखो y इंटू e के पावर 4 इक्वल टू 2 log e का मान 1 होता है और प्लस में 1, यानी डायरेक्ट लिख दे क्या e के पावर 4, देखो 2 में 1 से गुना 2 प्लस 1 3, y इक्वल टू 3 बाई e के पावर 4, ये आपका आंसर बनेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 3 e के पावर 4, ये तो गलत है, ये 4 गलत है, 5 गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इस बात का ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टेट का तैयारी करना चाहते हैं एकदम बेसिक समय मिले तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम एकदम एक टॉपिक लेकर उठेंगे और बेहतर ढंग से बताएंगे। अभी हम यह समझ कर पढ़ा रहे हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना, आपको बहुत कुछ आता है। आप पीजी पास किए हैं तो ये सब तो जान ही ना रहे होंगे, पीजी पास किए तो ये सब तो जानना लाजमी है कि आपको आता होगा। हो सकता है भूल रहे हो तो हम रिपीट करिए दे रहे हैं, और फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो जरूर से जरूर बताइए कमेंट करके, हम डीप में और उतरेंगे। चलिए अगला सवाल दिया गया है, क्या सवाल है, थोड़ा सा हम सवाल पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन वेरीज विथ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। देखो ये तो सिंपल है, ये क्लास 11 का है। देखो अब कोन का अगर वॉल्यूम हम तुमसे पूछे तो किसको नहीं पता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और विथ द रेडियस यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है तो dv बाई dr रेडियस के रिस्पेक्ट में 1/3 पाई और h कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालनी है dr स्क्वायर बाई dr, यानी dv बाई dr इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, कटने वाला कोई है जी नहीं, तो 2/3 पाई आर एच। देखिए तो 4 गलत, 4 पाई 2/3 पाई आर एच, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक है ना। हम यह समझ के पढ़ा रहे हैं कि आपको बहुत कुछ पता है, नहीं पता होगा तो बेसिक कहिएगा, हम और डीप में उतरने का प्रयास का कमेंट कर दिए कि सर डीप में पूरा बताइए, तो और डीप में हम उतरेंगे। चलिए ये एक सवाल है, ठीक ना, कितने सवाल है ये, चलिए अच्छा 17 ये है। चलिए ध्यान दिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो इसमें भी ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना। देखो साइन स्क्वायर एक्स को यू मान लो और इसको भी मान लो, दोनों में एक्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो। यू इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स। अगर डी बाई डी एक्स निकाल दे बाबू, डी बाई डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अगर आप पीजी किए हुए हैं तो ये सब आपको पता होगा कि सब कैसे लिख रहे हैं। अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम डीप में और उतरेंगे। कल से और जो वीडियो बनाएंगे वो आपका बेसिक एकदम और नीचे उतरेंगे। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो साइन 2x हो जाएगा डी बाई डी एक्स। इसी तरह से भी का मान लिए हुए हैं, क्या माने हुए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर डीवी बाई डी एक्स का है, डीवी बाई डी एक्स का है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का बताइए 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी डीवी बाई डी एक्स, ये तो फॉर्मूला ही है जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस बाहर ले लें और साइन 2x। तो आ रहा था विथ रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में, यानी आप कह सकते हैं कि सर डी बाई डी एक्स और बाई में डीवी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मान माइनस साइन 2x और बाई में साइन 2x, कट गया, dx dx कैंसिल, डी बाई डी भी इक्वल टू -1, तो ये cos 2x गलत, साइन 2x गलत, 1 गलत, -1। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये तो आप अपने से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बैठा लिया, 1 के जगह पाई बाई 4 और x के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x को x ही रहने दिया, tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस x को a मान लीजिएगा, tan a मान लीजिएगा, और इसका आंसर 1 का पाई बाई 4 आंसर होगा। आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, एक सवाल है x के पावर 20, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, 20 x के पावर में 19, 19 का फिर से तोड़ेंगे तो 20 बार, और 19 x के पावर में 18, 19 दूनी का 38, 380, और x के पावर में 18 देख के दे रहा है 380, x के ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है ना। एक दो और सवाल, थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ये सवाल बता दिए, वही सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा सा, ये भी सवाल हो गया है, ये भी 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 हो गया है, चलिए ये भी हो गया है, ठीक है, ये भी हो गया है, चलिए हो गया है। कल और हम सवाल लेकर आएंगे, बेहतर सवाल लेकर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। हम यह समझ के आज क्लास पढ़ाए कि आपको बहुत कुछ आता है। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, और कमेंट किया उसके बाद हम प्रतिक्रिया देंगे और डीप में हम उतरेंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।